श्री गणेशाय नमो नमः। श्री ब्रह्म पुराण की जय। श्री संक्षिप्त ब्रह्म पुराण की जय। क्रोष्टु आदि के वंश का वर्णन तथा स्यमंतक मणि की कथा। लोमहर्षण जी कहते हैं, क्रोष्टुक के गांधारी और माद्री दो पत्नियां थीं। गांधारी ने महाबली अनमित्र को जन्म दिया था। माद्री के युधाजीत एवं देवमिडुष ये दो पुत्र हुए। इन तीनों का वंश पृथक पृथक चला, जो विष्णु कुल की वृद्धि करने वाला था। माद्री के दो पुत्र और सुने जाते हैं, वृषण तथा अंधक। वृषण के भी दो पुत्र हैं, स्वफलक और चित्रफ। स्वफलक बड़े धर्मात्मा थे। वे जहाँ रहते वहाँ रोग का भय नहीं होता तथा वहाँ अवृष्टि कभी नहीं होती थी। एक बार काशी नरेश के राज्य में पूरे 3 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। तब उन्होंने स्वफलक को बुलवाया और उनका बड़ा आदर सत्कार किया। स्वफलक के वहां पहुंचते ही इंद्र ने वृष्टि आरंभ कर दी। काशी राजा के एक कन्या थी, जिसका नाम गांधिनी रखा गया था। वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को एक गौ दान किया करती थी, इसीलिए उसका ऐसा नाम पड़ा था। वह स्वफलक को पत्नी रूप में प्राप्त हुई और उसके गर्भ से अक्रूर का जन्म हुआ, जो दानी, यज्ञकर्ता, वीर, शास्त्रज्ञ, अतिथि प्रेमी तथा अधिक दक्षिणा देने वाले थे। इनके अतिरिक्त उपमद्रु, मद्रु, मेदुर, अरिमेजय, अभिषित, आक्षेप, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मदुर्ग, यतिधर्म, धर्मोक्षा, अंधकरु, आवाह तथा प्रतिवाह नामक पुत्र एवं वारांगना नाम की सुंदरी कन्या हुई। अक्रूर के उग्रसेन कन्या सुगात्री के गर्भ से प्रसेन और उपदेव नाम के 2 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान कांतिमान थे। चित्रक के पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, स्वापार्श्व, गवेक्षण, अरिष्टनेमि, अश्व, सुधर्मा, धर्मभृत, सुबाहु तथा बहुबाहु नामक पुत्र एवं श्रविष्टा और श्रवणा नाम की 2 कन्याएं हुई। देवमिडुष ने आसक्नि नाम की पत्नी के गर्भ से शूर नामक पुत्र उत्पन्न किया। शूर से रानी भोज्या के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे पहले महाबाहु वसुदेव उत्पन्न हुए, जिन्हें आनंक दुंदुभि भी कहते हैं। उनके जन्म लेने के बाद देवलोक में दुंदुभिया बजी थी और आनको मृदंगों की गंभीर ध्वनि हुई थी, इसलिए उनका नाम आनक दुंदुभि पड़ गया। उनके जन्म काल में फूलों की वर्षा भी हुई थी। समस्त मानव लोक में अनेक उनके समान रूपवान दूसरा कोई नहीं था। नर श्रेष्ठ वासुदेव की कांति चंद्रमा के समान थी। वासुदेव के बाद क्रमशः देवभाग, देवश्रवा, अनादृष्टि, कनकवक, वत्सवान, गुंजम, श्याम, शमिक और गंडूस उत्पन्न हुए। सूर्य के 5 सुंदरी कन्या भी हुई, जिनके नाम इस प्रकार है: पृथुकीर्ति, पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतश्रवा तथा राजधिदेवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी हुई। विष्णु के छोटे पुत्र वृष्णि के छोटे पुत्र अनमित्र से शनि का जन्म हुआ। शनि के पुत्र सत्यक हुए। सत्यक से सात्यक उत्पन्न हुए, जिनका दूसरा नाम युयुधान था। देवभाग के पुत्र महाभाग उद्धव हुए। गंडूस के कोई पुत्र नहीं था, अतः विश्वक्सेन ने उन्हें अनेक पुत्र दिए।
उनके नाम इस प्रकार है: चारुदेषण, सुदेषण तथा सर्व लक्षण संपन्न, प्रचाल आदि। उन सब में छोटे थे महाबाहु रोक्मिणीय, जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते थे। कनक के 2 पुत्र हुए, तंत्रिज और तंत्रीपाल। गुंजम के भी 2 पुत्र हुए, वीरु तथा अश्वहनु। श्याम के पुत्र शमीक के साथ शमीक राजा हुआ, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। उनके पुत्र अजात शत्रु हुए। अब वसुदेव के वीर पुत्रों का वर्णन करूंगा। वृक्षिण वंशी की अनेक शाखाएं हैं। जो उसका स्मरण करता है उसे कभी अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती है। अब वासुदेव के वीर पुत्रों का वर्णन करूंगा। वृक्षिण वंश की अनेक शाखाएं हैं। जो उसका स्मरण करता है उसे कभी अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती है। वासुदेव जी के 14 सुंदरी पत्नियां थी। पुरुर वंश की कन्या रोहिणी, मदिरादि, वैशाखी, भद्रा, सुनमानी, सहदेवा, शांतिदेवा, श्रीदेवी, देवरक्षिता, वृकदेवी, उपदेवी तथा देवकी, ये 12 तो राजकुमारियां थी, और सूतनु तथा बड़वा, ये 2 दासियां थी। ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी ने, जो ब्रह्मक की पुत्री थी, वसुदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम जी को प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से शरण्य, षड, दुर्दुम, दम, शुभ्र, पिंडराक और उशीनर नामक पुत्र तथा चित्रा नाम की कन्या हुई। इस प्रकार रोहिणी की 9 संतानें थी। चित्रा ही आगे चलकर सुभद्रा नाम से विख्यात हुई। वासुदेव के देवकी के गर्भ से महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। बलराम के रेवती के गर्भ से निषिद्ध उत्पन्न हुए। जो माता पिता के बड़े लाडले सुभद्रा के अर्जुन के संबंध से महारथी अभिमन्यु उत्पन्न हुआ। वासुदेव जी की परम सौभाग्यशालिनी 7 पत्नियों से जो पुत्र उत्पन्न हुए उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। शांति देवा के भोज और विजय, सुनामा के वृकदेव और गद तथा त्रिगर्त राजकन्या वृकदेवी के महात्मा अगावह नामक पुत्र हुए। क्रौष्टुक के एक और पुत्र महायशस्वी भृजिनीवान हुए। उनके पुत्र स्वाही थे। स्वाही के पुत्र राजा उषद्र हुए, जिन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले अनेक महायज्ञों का अनुष्ठान किया था। उषद्रुक के पुत्र चित्ररथ हुए। चित्ररथ के शशबिंदु के पृथुश्रवा के अनंतर के सुयज्ञ तथा सुयज्ञ के उषद हुए। उषद का अपने धर्म के प्रति बड़ा आदर था। उषद के पुत्र शिनेयु के मरुत के कंबलहर्ष के रुक्म कवच के परिजत के 5 पुत्र हुए। रुक्ष्मेषु, पृथरुक्म, ज्यामद, पालित तथा हरि। पालित और हरि को पिता ने विदेह प्रांत की रक्षा में नियुक्त कर दिया। रुक्ष्मेषु पृथरुक्मी की सहायता से राजा हुए। इन दोनों भाइयों ने राजा ज्यामद को घर से निकाल दिया। तब वे वन में आश्रम बनाकर रहने लगे। उस समय शांतिपरायण राजा को ब्राह्मणों ने बहुत कुछ समझाया। तब वे धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ हो दूसरे देश में गए। अकेले ही नर्मदा के तट पर जाकर उन्होंने मेकला, मृतिकावती तथा शुष्वान पर्वत को जीतकर शक्तिमती नगरी में निवास किया। जामद की पत्नी शैब्या थी, जो पतिव्रता होने के साथ ही बड़ी प्रबल थी। यद्यपि राजा को कोई पुत्र नहीं था, तथापि उन्होंने पत्नी के भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक बार किसी युद्ध में विजयी होने पर उन्होंने एक कन्या मिली। उसे रथ पर बैठी देखकर स्त्री ने पूछा,
यह कौन है? तब वे डर कर बोले, यह तुम्हारी पुत्र वधू है। यह सुनकर रानी बोले, मेरे तो कोई पुत्र नहीं, फिर यह किसकी पत्नी होने से पुत्र वधू हुई? यह सुनकर जामवंत ने कहा, तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके लिए यह पत्नी प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात रानी शैब्या ने कठोर तपस्या करके एक विदर्भ नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसका विवाह उक्त राजकन्या से हुआ। उसके गर्भ से कृथ और कौशिक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों बड़े ही शूर तथा युद्ध विशारद थे। उसके बाद विदर्भ के भीम नामक पुत्र हुए। उसके पुत्र का नाम कुंती हुआ। कुंती से धृष्ट का जन्म हुआ, जो संग्राम में धृष्ट और प्रतापी तथा धृष्ट के आवंत दर्शाह तथा विषहर नामक 3 पुत्र हुए, जो बड़े धर्मात्मा और शूरवीर थे। दर्शह के व्योमा और व्योमा के पुत्र जिमुत बतलाए जाते हैं। जिमुत के विकृति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ और नवरथ के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र का नाम शकुनी तथा शकुनी से करम्ब तथा करम्ब से देवव्रत का जन्म हुआ। देवव्रत के पुत्र देवक्षत्र तथा देवक्षत्र के महायशस्वी वृद्ध नक्षत्र हुए। वे देवकुमार के समान कांतिमान थे। उनके सिवा मधुरभाषी राजा मधु का भी जन्म हुआ, जो मधु वंश के प्रवर्तक थे। मधु के उनकी पत्नी वेदभी से नरश्रेष्ठ पुरुंदन की उत्पत्ति हुई। मधु की दूसरी पत्नी इक्ष्वाकु वंशी की कन्या थी। उसके सर्वगुण संपन्न सत्ववान हुए, जो सात्वत्व कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले थे। सांत्वन के सत्वगुण संपन्न कौशल्य ने भजमान, देववृद्ध, अंधक तथा वृक्षिण नामक पुत्र उत्पन्न किया। इनके चार कुल यहाँ विस्तार पूर्वक बतलाए गए हैं। भजमान के दो स्त्रियां थी। एक का नाम था बाह्य कसुंजयी और दूसरे का नाम था उपबाह्य कसुंजयी। उनके दोनों के गर्भ से बहुत से पुत्र हुए, कृमि, क्रमण, दृष्ट, शूर तथा पुरंजय। ये भजमान के बाह्य कसुंजयी से उत्पन्न हुए थे। अयुताजित, सहस्त्राजित, शताजित और दासक ये भजमान द्वारा उपबाह्य कसुंजयी के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र थे। राजा देवावृद्ध यज्ञपरायण रहते थे। उन्होंने सर्वगुण संपन्न पुत्र होने के उद्देश्य से भारी तपस्या की। तपस्या में संलग्न होकर वे पराणश के जल का आचमन करते थे। सदा ऐसा ही करने के कारण उस नदी ने उनका प्रिय करना चाहा। कल्याणमय नरेश, देवावृद्ध के अभिष्टक की सिद्धि कैसे हो, इस चिंता में देर तक पड़ी रहने पर भी पर्णार्षा सहसा किसी निश्चय पर न पहुंच सकी। उसे ऐसी कोई स्त्री नहीं मिली जिसकी गर्भ से वैसा सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हो सके। तब उसने यह निश्चय किया कि मैं स्वयं ही चलकर इनकी सहधर्मिणी बनूंगी। यह विचार कर पर्णार्षा ने एक परम सुंदरी कुमारी का रूप धारण करके राजा को पति रूप में वर्ण किया। राजा ने भी उसकी कामना की। तदंतर उदार बुद्धि नरेश ने उसमें एक तेजस्वी गर्भ को स्थापना की। तत्पश्चात 10वें महीने में पर्णार्षा ने देवावृद्ध के सर्वगुण संपन्न पुत्र बभ्रू को जन्म दिया। इस वंश के विषय में पुराणों के ज्ञाता देवावृद्ध के गुणों का बखान करते हुए निम्नांकित प्रसिद्ध गाथा का गान करते हैं। हम जैसे आगे देखते हैं वैसे ही दूर और निकट भी देखते हैं। हमारी दृष्टि में बभ्रू सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवावृद्ध तो देवताओं के तुल्य है।
बभ्रू और देवावृद्ध के संपर्क में आकर 1074 मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। बभ्रू का वंश बहुत बड़ा था, उसमें सबके सब यज्ञपरायण, महादानी, बुद्धिमान, ब्राह्मण भक्त तथा सुदृढ़ आयुध धारण करने वाले थे। मृतिकावती पुरी में भोज वंश के क्षत्रिय रहते थे। अंधक से काश्य की कन्या ने 4 पुत्र प्राप्त किए, कुकुर, भजमान, शशक અને बलहर्षि। कुकुर के पुत्र वृष्टि, वृष्टि के कपोतरोमा के तितिर, उसके पुनर्वसु, पुनर्वसु के अभिजीत तथा अभिजीत के आहुक एवं श्राहुक नाम 2 जुड़वा पुत्र हुए। इनके विषय में ऐसी गाथा प्रसिद्ध है। आहु किशोरावस्था के समान आकृति वाले थे। वे 80 कवच धारण किए हुए अपने श्वेत वर्ण वाले परिवार के साथ पहले यात्रा करते थे, जो भुजवंशी आहुक के दोनों ओर चलते थे। उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो पुत्रवान न हो। 100 कदम कम दाम कराता हो, 100 से कम दान करता हो, 1000 या 100 से कम आयु वाला हो, अशुद्ध कर्म करता हो अथवा यज्ञ न करता हो। भोजवंशी आहुक की पूर्व दिशा में 21,000 हाथी चलते थे, जिन पर सोने चांदी के हौदे कसे होते थे। उत्तर दिशा में भी उनकी उतनी ही संख्या होती थी। भोजवंशी प्रत्येक भूपाल की भुजा में धनुष की प्रत्यंजा के चिन्ह होते थे। अंधकवंशीय अपनी बहन आहुकी का विवाह अवंती नरेश से किया था। आहुक के काश्या के गर्भ से देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र हुए थे। देवक के 4 पुत्र थे, देववान, उपदेव, संदेव तथा देवरक्षक। इनके सिवा 7 कन्याएं भी थी, जिनका विवाह वासुदेव जी के साथ हुआ था। इनके नाम इस प्रकार थे: देवकी, शांति देवा, सुदेवा, देवरक्षिता, व्रकुदेवी, उपदेवी और सुनामी। उग्रसेन ने 9 पुत्र थे, जिनमें कंस बड़ा था। उससे छोटे न्यग्रोध, सुनामा, कंक, सुभूषण, राष्ट्रपाल, सुतनु, अनावृष्टि तथा पुष्टिमान थे। उनकी 5 बहिनें थी: कंसा, कंसवती, सुतनु, राष्ट्रपाली तथा कंका। यहाँ तक कुकुरवंशी उग्रसेन और उनकी संतानों का वर्णन हुआ। भजमान के पुत्र विदुर रथ हुए, जो रथियों में प्रधान थे। विदुर रथ के शूरवीर राजाधिदेव हुए। राजाधिदेव के पुत्र बड़े पराक्रमी थे। उनके नाम इस प्रकार है: दत्त, आदित्य, शोणाश्व, श्वेतवाहन, शमी, दंडशर्मा, दंतशत्रु तथा शत्रुजित। इन सब की 2 बहिनें थी, जो श्रवणा और श्रविष्ठा के नाम से विख्यात हुई। शम के पुत्र प्रतिक्षत्र थे। प्रतिक्षत्र के पुत्र स्वयंभोज से रदिक हुए। रदिक के बहुत से पुत्र हुए, जो भयानक पराक्रम करने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे ज्येष्ठ और शतध्वना मध्यम थे। शेष भाइयों के नाम इस प्रकार है: देवांत, नरांत, भीषग्न, वैतरण, सुदांत, अतिदांत, निकाश्य और कामदंभक। देवांतक के पुत्र विद्वान कंबलहर्षिष हुए। उनके 2 पुत्र थे, असमोजा तथा कामसौजा। असमोजा के कोई पुत्र नहीं हुआ, अतः उन्हें सुदृष्ट, सुचारु और कृष्ण ये पुत्र गोद में प्राप्त हुए। इस प्रकार अंधकवंशी क्षत्रियों का वर्णन किया गया। ऊपर कह आए हैं कि क्रोष्टुक के 2 पत्नियां थी, गांधारी और माद्री। गांधारी ने महाबली अनमित्र को जन्म दिया और माद्री ने युधाजित को अनमित्र के निग्रह हुए।
निग्र के 2 पुत्र थे, प्रसेन और सत्राजित। ये दोनों ही शत्रु सेना के परास्त करने वाले थे। भगवान सूर्य सत्राजित के प्राणोप सखा थे। एक दिन रात्रि बीतने पर रथियों में श्रेष्ठ सत्राजित रथ पर आरूढ़ हो स्नान एवं सूर्योपास्थान करने के लिए जल के किनारे गए। वहां पहुंचकर जब वे सूर्योपास्थान करने लगे, उस समय भगवान सूर्य तेजोमंडल से युक्त स्पष्ट दिखाई देने वाला रूप धारण करके उनके आगे प्रकट हो गए। तब राजा सत्राजित ने सामने खड़े हुए सूर्य देव से कहा, प्रभु, आप जिसके द्वारा सदा संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, वह मणिरत्न मुझे देने की कृपा करे। उनके यो कहने पर भगवान भास्कर ने उन्हें दिव्य स्यमंतक मणि प्रदान की। सत्राजित ने उससे गले में पहनकर अपने नगर में प्रवेश किया। उन्हें देखकर सब लोग यो कहते थे, दौड़ने लगे, यह देखो सूर्य जा रहे हैं। इस प्रकार नगर के लोगों को आश्चर्य में डालकर अनंतपुर में पहुंचे। सत्राजित ने यह उत्तम मणि अपने छोटे भाई प्रसेनजीत को दे दिया, क्योंकि उसको वे बहुत प्यार करते थे। वह मणि अंधक वंशी यादवों के घर में सुवर्ण उत्पन्न करती थी। वह जहाँ रहती थी उसे निकटवर्ती जनपदों में मेघ समय पर वर्षा करता था। किसी को रोग का भय नहीं रहता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन के सम्मुख वह स्यमंतक नामक मणिरत्न लेने की इच्छा प्रकट की, किंतु उसे वे नहीं पा सके। समर्थ होने पर भी भगवान ने उसका बलपूर्वक अपहरण नहीं किया। एक दिन प्रसेन उस मणिरत्न से विभूषित हो वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां स्यमंतक के लिए ही एक सिंह के हाथ से मारे गए। सिंह उस मणि को मुख में दबाए भागा जा रहा था। इतने में ही महाबली ऋषराज जाम्बवान उधर आ निकले। वे सिंह को मारकर मणिरत्न ले अपनी गुफा में चले गए। इधर वृक्षिणी और अंधक वंश के लोग यह संदेह करने लगे कि हो न हो श्री कृष्ण ने ही मणि के लिए प्रसेन का वध किया है, क्योंकि उन्होंने एक बार वह मणि प्रसेन से मांगी थी। भगवान श्री कृष्ण ने यह कार्य नहीं किया था तो भी उन पर संदेह किया गया। अतः अपने कलंक का मार्जन करने के लिए वे मणि को ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा करने के वन में गए। कुछ विश्वसनीय पुरुषों ने 7 प्रसेन के चरण चिन्हों का पता लगाते हुए वे उस स्थान पर गए जहां प्रसेन शिकार खेल रहे थे। गिरिवर शुष्वान तथा उत्तम पर्वत विंध्य पर उनका अन्वेषण करते हुए वे लोग थक गए। अंत में श्री कृष्ण ने एक स्थान पर घोड़े सहित मरे हुए प्रसेन की लाश देखी, किंतु वहां मणि नहीं मिला। तदंतर थोड़ी ही दूर ऋषक के द्वारा मारे गए सिंह का शरीर दिखाई पड़ा। वृक्ष अपने चरण चिन्हों से पहचाना गया। उन्हीं चिन्हों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जाम्बवान की गुफा के द्वार पर पहुंचे। वहां उन्हें बिल के भीतर से किसी दाई की कही हुई यह वाणी सुनाई दी, मेरे सुकुमार बच्चे, तू मत रो। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह जाम्बवान के हाथ से मारा गया। अब यह स्यमंतक मणि तेरी ही रही है। यह आवाज सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उस गुफा के द्वार पर बलराम जी के साथ अन्य यादवों को बिठा दिया और स्वयं उन्होंने गुफा के भीतर प्रवेश किया। बिल के भीतर जाम्बवान दिखाई दिए। भगवान वासुदेव ने लगातार 21 दिनों तक उनके साथ बाहु युद्ध किया। इसी बीच में बलदेव आदि यादव द्वारा लौट गए और सबको श्री कृष्ण के मारे जाने की सूचना दे दी। इधर भगवान वासुदेव ने महाबली जाम्बवान को परास्त करके उनकी कन्या जाम्बवंती को उन्हीं के अनुरोध से ग्रहण किया।
साथ ही अपनी सफाई देने के लिए वह स्यमंतक मणि भी ले ली। तत्पश्चात वृक्षराज की अभ्यर्थना करके वे बिल से निकले और विनीत सेवकों के साथ द्वारका में गए। वहां सब यादवों से भरी हुई सभा में श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजित को दे दी। इस प्रकार मिथ्या कलंक लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि को ढूंढ निकाला और उसे देकर अपने ऊपर आए हुए कलंक का मार्जन किया। सत्राजित के 10 पत्नियां थी। उनके गर्भ से उन्होंने 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें 3 अधिक प्रसिद्ध थे, भंगकार, वातपति और वसुमेध। सत्राजित के 3 कन्या भी थी, जो शब्द दीक्षाओं में विख्यात भी थी, सत्यभामा, व्रतिनी तथा प्रसवापिनी। इनमें सत्यभामा सबसे उत्तम थी। उसका विवाह पिता ने श्री कृष्ण के साथ कर दिया था। जो भगवान श्री कृष्ण के इस मिथ्या कलंक का श्रवण करता है, उसे मिथ्या कलंक कभी स्पर्श नहीं करते। श्री कृष्ण ने सत्राजित को जो स्यमंतक मणि दी थी, उसका अक्रूर ने भोजवंशी शतध्वना के द्वारा अपहरण करा दिया। महाबली शतध्वना सत्राजित को मारकर वह मणि ले आया तथा अक्रूर को दे दी। अक्रूर ने उस उत्तम रत्न को लेते हुए शतध्वना से प्रतिज्ञा करा ली कि मेरा नाम न बताना। पिता के मारे जाने पर मनस्विनी सत्यभामा दुख से आतुर हो उठी और रथ पर आरूढ़ हो वाराणवत नगर में गई। वहां अपने स्वामी श्री कृष्ण को शतध्वना की सारी करतूतें बतलाकर उनके पास खड़ी हो आंसू बहाने लगी। तब